आज हम एक इतना सीरियस मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं कि भारत देश बचेगा या नहीं, वो इस मुद्दे पर निर्भर है। और वो मुद्दा है ब्राह्मणवादी ट्विटर। जी हां, आइए आप भी झेलिए मेरे साथ। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई, कुछ लोगों को ना कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है, कुछ लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ लोग क्या कहते हैं वेले हैं कुछ ज्यादा ही। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ काफी प्रोमिनेंट लोग इस हफ्ते सोशल मीडिया पर आके कह रहे हैं कि ट्विटर ब्राह्मणवादी है। यार मेरी आंखों में दर्द हो गया ये देख के, मतलब कमाल कर दिया आपने। मैं भी ना यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि यार देखो, साल खत्म होने को आ रहा है। इस साल हमने काफी वाहियात, काफी बकवास ट्रेंड देखे हैं सोशल मीडिया पे। साल खत्म होते होते क्या हमें एक और बकवास वाहियात ट्रेंड देखने को मिल सकता है? और भाई हमने सवाल पूछा और भगवान ने दे दिया, ब्राह्मणवादी ट्विटर। देखिए, पहले तो मुझे यह भी नहीं पता था कि जैक डोर्सी, जिन्होंने ट्विटर को क्रिएट किया है, वो खुद एक ब्राह्मण है। ओम ब्राह्मणाय नमः। तो एक कॉलमनिस्ट हैं जो शेखर गुप्ता के द प्रिंट मैगजीन के लिए काम करते हैं। उन्होंने इस ट्रेंड को शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई ट्विटर ब्राह्मणवादी है क्योंकि ट्विटर ने उनको ब्लू टिक नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणवादी ट्विटर ट्रेंड कराते हैं 2 घंटे के लिए। और जैसा कि आपको पता है, जब गांव में बच्चे वाहियात वाहियात हैशटैग्स को ट्रेंड कराते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा सो जा वरना दवायर आ जाएगा। दवायर आ जाएगा और इस हैशटैग को उठा के वो भी ट्रेंड कराने लगेगा। तो ऑब्वियसली दवायर भी इस ट्रेंड पर टूट पड़ा। वो भी डिस्कस करने लग गया कि भाई क्या ट्विटर सच में ब्राह्मणवादी है। और देखिए, जब भी कोई वाहियात, बकवास, यूजलेस ट्रेंड होता है जिससे कांग्रेस पार्टी को इलेक्शंस में लात पड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उस ट्रेंड से जाके चिपक जाती है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने यही किया। और कांग्रेस पार्टी की तरह ही आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जय भीम टाइप के जो ट्विटर ट्रोल हैं, प्रकाश कनौजिया, उस टाइप के लोगों ने भी इस ट्विटर ट्रेंड को ट्रेंड कराने की ट्विटर पे बहुत कोशिश की। और कमाल की बात तो यह है कि ये लोग जो ब्लू टिक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, इन सबको ब्लू टिक मिला हुआ है। अबे साले कितने वेले हैं लोग। तो देखिए, ये ट्रेंड जो है ना, आज के लेफ्टिस्ट एक्टिविज्म में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखाता है। ये देखिए, कास्ट इक्वालिटी का जो मूवमेंट था उसको क्रिएट किया गया था, उसको बनाया था भारतीय सोसाइटी में एकता लाने के लिए, भारतीय सोसाइटी में बराबरी लाने के लिए। और इसी मूवमेंट में अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबरी नहीं चाहते, जो सिर्फ भारतीय सोसाइटी में विभाजन चाहते हैं। क्योंकि देखिए, विभाजित सोसाइटी में ऐसे लोगों की मौत चलती रहती है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में आज भी होता है। हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में भारत में बहुत प्रगति की है, लेकिन आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में जिंदा है। देखिए, मैं बिहार से हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है कि किस तरह से लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनकी कास्ट की वजह से। तो अगर कोई भी कहता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की वजह से आया, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। अंग्रेजों के पहले भी भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मौजूद था। और अगर कोई ये कह रहा है कि कास्ट इशू भारत में अब खत्म हो गए हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है। आज भी भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उनके कास्ट की वजह से। तो देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है। हाँ, हमने प्रगति बहुत की है इस प्रॉब्लम को खत्म करने में, लेकिन आगे जाते हुए भी कास्ट के बीच में काफी सुलह होनी बाकी है अभी। लेकिन ये कहते हुए भी ये जो हैशटैग है ना, ये बिल्कुल घटिया है, बकवास है और वाहियात है। देखिए भैया, अगर आप द प्रिंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बहुत फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है, तो आपकी जिंदगी काफी ठीक ठाक चल रही है। और देखिए, ये सच है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को आज भी भारत में बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ब्लू टिक ना मिलना
डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भैया। दिलीप मंडल जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया है, उनके 46,000 फॉलोअर हैं ट्विटर पे। जो जय भीम टाइप का ट्विटर ट्रोल है प्रकाश कनौजिया, उसके 42,000 फॉलोअर हैं। आरजेडी के 1,60,000 फॉलोअर हैं। अब ऐसे हजारों ब्राह्मण हैं ट्विटर पे जिनके 100 फॉलोअर भी नहीं है। अगर ट्विटर इतना ब्राह्मणवादी होता तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को इतने सारे फॉलोअर कहां से मिलते? और मुसलमानों का क्या? ऐसे कई भारतीय मुसलमान हैं ट्विटर पे जिनके लाखों लाख फॉलोअर हैं। अगर ट्विटर इतना ब्राह्मणवादी होता तो इनके इतने सारे फॉलोअर कहां से आते और इनको इतने सारे ब्लू टिक कहां से मिल जाते? देखिए भाई, कई ऑर्गेनाइजेशन हैं आज भारत में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय सोसाइटी में। और SC ST OBC जो लोग हैं उनकी जिंदगी पिछले सालों में बेहतर हुई है। पॉवर्टी रेट जो है SC ST OBC के बीच में वो घटा है। एजुकेशन रेट जो है वो बढ़ा है। इनकी जिंदगियां पिछले 30-40 सालों में काफी बेहतर हुई हैं। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो बड़ी है। लोग शायद ये बात भूल जाते हैं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि भारत देश का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों अपर कास्ट के नहीं हैं। तो देखिए, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहते हैं और एकता लाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एकता नहीं चाहते, वो सिर्फ विभाजन देखना चाहते हैं, क्योंकि इस विभाजित माहौल में उनकी बहुत मौज चलती है। क्योंकि अगर एकता इनका उद्देश्य होता तो ये ब्लू टिक जैसी छोटी बात पे इतना बवाल मचा रहे होते, इतना ब्राह्मणवाद चिल्ला रहे होते। यही तो प्रॉब्लम है आज के सोशल जस्टिस कल्चर के साथ। अमेरिका में लेफ्टिस्ट कहते हैं ना कि अगर हमें कोई भी चीज ना पसंद है तो वो ऑल्ट राइट है। उसी तरह से इंडिया में आजकल लोग कहने लगे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज ना पसंद है तो वो ब्राह्मणवाद है। और इस तरह के वाहियात ट्रेंड, इस तरह का वाहियात बिहेवियर हमने पहले भी देखा है कि भाई वंदे मातरम कम्युनल है, भारत माता की जय कम्युनल है। ऐसे तानाशाहों के नाम भारत के सड़कों से हटाना जिन्होंने हजारों भारतीयों का खून किया, वो भी कम्युनल है। यहां तक कि अगर कोई बीजेपी के लिए वोट करता है तो उसके साथ आप रिलेशनशिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप भी उस आदमी के साथ कम्युनल है। ये का बवासीर बना दिया। जैसा कि मैंने कहा ना, इनको एकता नहीं चाहिए, इन लोगों को विभाजन चाहिए। देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि हम भारत के सोसाइटी को अलग अलग टुकड़ों में काट दें और एक दो ग्रुप्स को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए, और जो माइनॉरिटी या पीड़ित ग्रुप से भारत के, वो चाहे कुछ भी बोले वो ठीक है, वो चाहे कुछ भी करे वो ठीक है, इनको साथ खून माफ। इससे एकता कैसे आएगी? इससे प्यार कैसे बढ़ेगा? जरा ये समझा दीजिए हमको। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ट्विटर सही में ब्राह्मणवादी है? और सोसाइटी में एकता लाने के लिए क्या ये तरीका ठीक है? हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में एकता लाने के लिए? प्लीज नीचे मुझे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे जरूर क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। इससे आप, मैं जिन गेस्ट को अपने शो पर बुलाता हूं उनसे जाकर सवाल भी पूछ सकते हैं पेट्रियन के ऊपर। आपको पेट्रियन का जो व्हाट्सएप और जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उस पे भी एक्सेस मिलेगा, तो जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं? नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हमारे यहाँ पर और भी वीडियोस हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे वो वीडियोस। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।